ऑलराइट गाइस, सो ये जब वीडियो ये मैं बना रहा था ना, मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे तरस भी आ रहा था लोगों की बुद्धि पे। अभी क्या हुआ रिसेंटली, एक तमिलनाडु में एक जगह है कृष्णागिरी, न्यूज़ में भी था, आपने देखा होगा। तो वहाँ क्या करा, एक लड़का था, उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो इस चूतिया ने क्या करा, उसके घर पे ही डिलीवरी कर दी, घर पे ही डिलीवरी कर दी। और वो ऐसी डिलीवरी करी, बच्चा भी चला गया और वाइफ की भी डेथ हो गई। यूट्यूब से देख देख के कर रहा होगा। अब देखो, अब क्या है, सीन क्या है, पहले तो मैं इसकी रोस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यार देखो, जब कोई डॉक्टरी करता है ना, कोई भी, एक तो होता है थ्योरी नॉलेज, मान लो उसने 5 साल डॉक्टरी पढ़ी, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में भी टाइम लगता है। जो बंदा डॉक्टरी कर लेता है ना, उसको भी काम सीखना पड़ता है 2-3 साल, ताकि वो प्रैक्टिस में आए। और वो बंदा जब उसने ना कभी डॉक्टरी करी ना कुछ करा, जो भी है चौथिया पार उसने ना करा, बस यूट्यूब से देख के डिलीवरी कर दी। ये तो वो वाली बात हो गई ना, किताबों में से देख के सीधा तैरना सीखने जा रहे हैं। किताबों में पढ़ लिया भाई ऐसे ऐसे तैरते हैं, और चला गया समुद्र में, तो फिर तो नुकसान होगा ही ना। उसकी लापरवाही के चक्कर में क्या है, उसकी डेथ हो गई, बच्चे की भी डेथ हो गई। अब देखो, तुम्हें यहाँ सीखने का क्या बात, मतलब सीखने की चीज़ क्या मिलती है। तो ना एक ना टर्म है, लैटिन में है, मैं आपको डाल दूंगा, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई लॉ की नॉलेज नहीं है, और तुम कोई क्राइम कर देते हो और बाद में कहते हो कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा लॉ है। समझ लो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, यानी कि वो एक्सक्यूज़ नहीं है, उसका तुम डिफेंस नहीं ले सकते। अब मान लो उस बंदे ने, वो तो गुड फेथ में कर रहा था, ठीक है, कि भाई मेरी वाइफ है, अपने लिए कर रहा था, लेकिन अब उसके कंसिक्वेंस में डेथ हो गई। अब उस पर चार्ज लगेगा मर्डर का, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे डेथ बाय नेग्लिजेंस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यार देखो, डेथ बाय नेग्लिजेंस यूँ नहीं लगेगा क्योंकि उसको पता था, वो होश व आवाज़ में था, वो क्या कर रहा है, ठीक है। वो तब लगता है जब डॉक्टर से वो काम गलत हो जाता, तब डेथ बाय नेग्लिजेंस लग जाता। ये ना तो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर था चूतिया जो भी था ये, ना ही ये कुछ ऐसा वो था सर्जन था कि जो भाई होता ना जैसे स्पेशलिस्ट था, कुछ नहीं था, बस तो डेथ है ना, इंटेंशन तो वही है। इसका बेसिक इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन इसने जो करा है वो तो करा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अब इसका जीता जाता एग्जांपल देखो, जैसे मान लो तुम किसी कंट्री में रहते हो, इंडिया में रहते हो, ठीक है, और अब तुम्हें नहीं पता कि सेकंड हैंड कंप्यूटर मतलब खरीदना कोई क्राइम है। तुमने सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीद लिया चोरी का, और तुम कल को पकड़े गए, तो तुम ये नहीं कह सकते कि यार भाई मेरे को तो पता ही नहीं था चोरी कर, मतलब चोरी की चीज़ खरीदनी है ऐसे ऐसे। नहीं 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 नहीं, फिर तुम पे चार्ज लगेगा। वो तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि तुम इस कंट्री में रहते हो, तो तुम्हारी ड्यूटी है जानना कि भाई कौन सा क्राइम है, कौन सी चीज़ क्राइम नहीं है, तो वो तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। सो इस वीडियो का मॉरल यही है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखो, कभी भी तुम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करो तो उसको ना एक बार लॉ की तरफ से देख लिया करो कि यार ये चीज़ गलत है या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, रोड पे लोग स्टंट करते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो वो नेग्लिजेंस से करते हैं, क्योंकि उससे एंडेंजर्ड चली जाती है किसी और की लाइफ, लेकिन करते हैं लोग, तो वो भी एक तरह से क्राइम है, ठीक है। मोटर व्हीकल्स एक्ट में उसके लिए अलग से फ़ाइन है, पनिशमेंट है। तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि तुम इस चीज़ को ध्यान में रखो कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। कल को तुम कुछ भी कर दो, फिर बाद में कोई तो मेरे को पता नहीं था, तो कुछ भी करने से पहले तुम्हें लगता है ना ऐसा, तो उसमें देख लिया करो ऐसा कोई लॉ तो नहीं है, इसके अगेंस्ट में कोई क्राइम तो नहीं है, फिर उस चीज़ को करा करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ एंडेंजर में चले जाती है। अब वो बंदा गया उम्र कैद के लिए, जाएगा ही, अंदर जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। क्योंकि यार बीवी की जान ली, बच्चे की जान ली, है ना, थोड़ी बात थोड़ी ना। अब वो कुछ पैसे दे के सरकारी हॉस्पिटल में करा देता या कुछ करा देता, वहाँ भी तो हो सकती थी डिलीवरी, लेकिन नहीं, बाबूजी खुद होशियार बनेंगे, अब झेलो। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर, बाय।